हेलो बच्चों, पिछली ऑडियो बुक में हम सत कर्तव्य कविता के प्रथम 2 पद्यांशों को समझ चुके हैं। अब हम अगले 3 पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है। तुम मनुष्य हो, अमित बुद्धि बल बिलसित जन्म तुम्हारा। क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा? बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में। क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में? पीते खाते सोते जगते, हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही तुम्हारा यश है। सोचो तुम्ही कौन अय जय में तुमसा स्वार्थ विवश है। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने सत कर्तव्य कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य का मनुष्यत्व तभी सार्थक है जब वह अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पालन करता है। कवि मानव को संबोधित करते हुए कहता है कि उसमें अपार बुद्धि बल कौशल और गुण है। अपने इन्हीं गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करना और इनका उपयोग समाज कल्याण में करने में ही उसके जीवन की सार्थकता है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, धन दौलत, नाम शोहरत, मान इज्जत कमाना ही नहीं होता। मानव जीवन का उद्देश्य जग में जगना और जगाना होता है। मानव जीवन का उद्देश्य समग्रता से खिलना खुलना खेलना, यानी कि अपनी उच्चतम संभावनाओं को खोलना है। जैसे बगिया का हर फूल पूर्ण रूप से खिलना चाहता है, अपनी खुशबू हवाओं के माध्यम से चारों दिशाओं में फैलाना चाहता है, ठीक उसी प्रकार अपनी बुद्धि बल कौशल गुणों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर अपनी उच्चतम संभावनाओं को विकसित करते हुए अपना जीवन संसार के निमित्त बनाना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। ये संसार कर्म भूमि है और यहाँ मानव जीवन का उद्देश्य स्वहित साधन नहीं बल्कि परहित साधन है। हमें इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। क्या मानव के रूप में जन्म लेकर हम अपने सभी उद्देश्यों और कर्तव्यों को पूरा कर पाए हैं? इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। जिस देश जाति और मातृभूमि पर हमने जन्म लिया है, जिसकी मिट्टी की खुशबू हमारी सांसों में बसी है, जो देश हमारी पहचान है, उस देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ये मिट्टी ये देश हमसे बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठा है। उसे हम पर बहुत भरोसा है। देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, उसके भरोसे को बनाए रखना, उसके ऋण से उऋण होना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। धरती माँ के हम पर किए उपकारों से हम तभी उऋण हो पाएंगे जब हम देश की कुरीतियों को खत्म करने उसके विकास में अपना सहयोग देंगे और अपना जीवन इस संसार के निमित्त बनाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार कवि ने इन 3 पद्यांशों में बताया है कि मनुष्य का मनुष्यत्व तभी सार्थक है जब वह अपने कर्म को अपना धर्म मानते हुए
उसे पूरी निष्ठा से करता है। उसके जीवन का उद्देश्य भी तभी सार्थक है जब वह अपना जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित कर मानव जाति के उत्थान में प्रयासरत रहता है। बच्चों, ये बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति कर्तव्य विमुख होता है वह बलवान होकर भी असमर्थ, धनवान होकर भी निर्धन तथा ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। और इसी के साथ हमारी सत्कर्तव्य कविता की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।